Hey guys, what's up? So today's topic is उमरिया district, all right? इसमें हम सारी details पढ़ेंगे उमरिया district की, and this is the 32nd lecture in this district wise series. Okay, so before moving, we'll see the map of Madhya Pradesh and we'll see कहाँ है उमरिया, right? तो ये रहा उमरिया in the east side, ठीक? ये east है MP का. Then this is west, so yes, you should know this कि north, east, west, south में मतलब कौन सी boundaries हैं, states वगैरह. Apart from this, you should also know कि जो बॉर्डरिंग है, लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन इन एमपीपीएससी प्री, आई थिंक लास्ट ईयर ही था, जहां उन्होंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो बाहर के स्टेट से टच होते हैं. ठीक है, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पूछे हुए थे. तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप मैप को प्रॉपरली देखो एंड उसको समझो. सो इफ़ एज फार एज उमरिया इज़ कंसर्न, ये किसी भी स्टेट से टच नहीं होता है. ये सिर्फ इंडिया के सॉरी एमपी के डिस्ट्रिक्ट से ही टच होता है. दैट इज शहडोल, सतना, कटनी, जबलपुर, and then we have Anuppur and Dindori, right? Now moving on, we'll see some facts जो important है. सबसे पहले ये कि ये जो है शहडोल डिवीजन के अंदर आता है उमरिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उमरिया सिटी. एरिया इज 4548 किलोमीटर स्क्वायर. पॉपुलेशन है 6 लाख अप्रॉक्स, ये नहीं पूछी जाती इतनी एग्जाम में, ठीक है. डेंसिटी इज 140 किलोमीटर स्क्वायर. लिटरेसी इज 67.34%. सेक्स रेशियो इज 953 vis-a-vis 1000 man, right? So उमरिया is enriched with its vast resources of forest and minerals. ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एंड मिनरल्स है. स्पेशली मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोल माइंस जो हैं ये बिगेस्ट सोर्स है उमरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए रेवेन्यू का. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट इज कोल. यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोल. ठीक, उमरिया के साथ ही लगा हुआ है सिंगरौली, है ना. और सिंगरौली में तो Singrauli, and Singrauli is very much known as far as coal bed is concerned in MP, and as a result 8 mines are being operated. ठीक है, 8 mines presently operate हो रही हैं. और कौन कर रहा है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, राइट. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इस डिस्ट्रिक्ट से है वो क्या है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है यहाँ पर, एंड संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन. दो चीज़ें हैं, ठीक है. बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एंड संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन है यहाँ पर. उमरिया वॉज फॉर्मली द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ रीवा डिस्ट्रिक्ट. जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले ये साउथ रीवा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था. एंड उमरिया वॉज अ पार्ट ऑफ शहडोल डिस्ट्रिक्ट बिफोर सेपरेशन इन 1998. ठीक है, पहले ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आया करता था, राइट. लेकिन उसके बाद जो है ये अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया एंड अब ये शहडोल डिवीजन के अंदर आता है. ठीक है, सो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. मतलब शहडोल डिस्ट्रिक्ट से उमरिया को अलग निकाला है 1998 में, और अब ये दोनों ही जो हैं शहडोल डिवीजन के अंदर आते हैं. उमरिया इज रूल्ड बाय लोधी राजपूत. इज नहीं, वॉज. पहले ये रूल किया गया था किसके द्वारा? लोधी राजपूत के द्वारा. ठीक है, लोधी राजपूत फैमिली बिल्ड द टेम्पल ऑफ लक्ष्मी नारायण. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नर्मदा के बैंक पर एक टेम्पल है जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल. सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल उमरिया में जो है वो किसके बैंक पर है? तो बेसिकली बरमान घाट के बैंक पर है, या फिर इसको किसने बनवाया था, यू नो, तो ये लोधी राजपूत ने बनवाया था. इस टाइप से टर्न एंड ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आते हैं व्हेन फैक्ट्स आर आस्क्ड. They also built on the steps of northern bank of बरमान घाट करेली a great gateway called the हाथी दरवाजा. ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि हाथी दरवाजा कहाँ है, तो you should know कि it's in उमरिया, राइट. Then the forest of बांधवगढ़ were a game reserve of महाराजा ऑफ रीवा. ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है when we were doing रीवा डिस्ट्रिक्ट, है ना. बांधवगढ़ जो है फॉरेस्ट है बांधवगढ़ के, वो एक तरह से गेम ग्राउंड है. ठीक है, हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था किसके लिए? महाराजा ऑफ रीवा के लिए, वो जो प्रिंस वगैरह हुआ करते थे उन सब के लिए, राइट. अब अगर हम बांधवगढ़ की बात करेंगे तो सबसे पहले नो दीज आर द प्लेसेस. ओके, टूरिज्म के पर्पज से जो प्लेसेस हैं ये, तो सबसे पहले उधर हो जाता है. एक तो बांधवगढ़ हो ही गया, राइट. नाउ बांधवगढ़ का किला भी है, फोर्ट है. ठीक है, इज द नेम ऑफ तहसील इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट. ठीक, देन है यहाँ पर एक चंदिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट ऑफ चंदिया इज स्मॉल टेम्पल एंड श्राइनिंग गॉड इज कालिका. ठीक है, तो चंदिया यहीं पर ही है. आई स्मॉल फेयर मीट एट सुरसवाही चंदिया फॉर 3 days. तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, यू नो, कि चंदिया का फेयर कहाँ लगता है, तो यू शुड नो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में. देन वी हैव पाली बीर सिंहपुर, एक ये जगह है यहाँ पर, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है. देन दिस वी हैव नियर रेलवे स्टेशन स्टैंड अ शिव टेम्पल नोन एज सागर टेम्पल. तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि सागर टेम्पल कहाँ पर है. ऑल्दो अभी ये पूछा नहीं गया है, बट यू नेवर नो, इट्स एमपीपीएससी, कुछ भी अटपटे क्वेश्चंस दे आर नोन फॉर आस्किंग, यू नो. देन कोल माइंस का हमने देखा है, इट इज़ नोन फॉर कोल माइंस. ठीक है, जो ओपन कब हुए थे? इनिशियली 1881 में हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. फिर इसको ट्रांसफर कर दिया रीवा दरबार में, एंड मेनली फाइनली अब जो है ये प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही ऑपरेट होते हैं. देन वी ऑल्सो हैव मंगथार डैम. यहाँ पर एक डैम भी है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, राइट. बीर सिंहपुर रिजर्वायर भी कहते हैं, मंगथार डैम है यहाँ पर.
बीरसिंहपुर रिजर्वायर इज लोकेटेड 12 to 13 किलोमीटर फ्रॉम दिस रेलवे स्टेशन। उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, और इट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन। गवर्नमेंट ने किया था, किसके लिए किया था, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दिस रिजर्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन जोहिला रिवर। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहाँ पर है, जोहिला रिवर पर है, विच ओरिजिनेट नियर अमरकंटक इन अनूपपुर, राइट। जोहिला रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, वैसे हम जब रिवर्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये पढ़ेंगे, बट देन यू शुड नो, यू नो। और सोन जो है इन रिटर्न किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की, ठीक है। कबीरपंथी मेला यहाँ पर होता है बांधवगढ़ में। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेला तो बहुत ही पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी के फेवरेट हैं, तो यू शुड नो, राइट। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर हमने देखा, इसे लोधीज ने बनवाया था, ठीक है। चंदिया में कालिका मंदिर है, सो या दे कैन आस्क यू रिगार्डिंग कालिका मंदिर। देन इसके अलावा जो है पनपथा एक कोयला क्षेत्र है, कोल एरिया है, ठीक है, आई राइट। सो कोल फील्ड है ये, कोल एरिया है ये पनपथा, पनपथा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस दे कैन आस्क, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हम अब आगे देखेंगे, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क सॉरी, इन 1968 इसको नेशनल पार्क बनाया, ठीक है। फाइनली 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया, किसके अंडर में, अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क एट द नेबरिंग पनपथा सेंचुरी, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इट्स मेंशन कैन बी फाउंड इन एंशिएंट बुक्स, ठीक है। नारद पंचतंत्र जो है उसमें इसका मेंशन हमको मिलता है, एंड शिव पुराण में भी इसका मेंशन मिलता है, राइट। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि इसका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ नेशनल पार्क का मेंशन कहाँ मिलता है, नारद पंचतंत्र में और शिव पुराण में, दोनों जगह मिलता है। इट वॉज रूल्ड बाय मेजर डायनेस्टीज इंक्लूडिंग सेंगार, कलचुरीज एंड बघेल्स। ओवरऑल ये जो एरिया था बांधवगढ़ का, इसको काफी लोगों ने रूल किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें रिवर्स स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर 20 स्ट्रीम्स ऑलमोस्ट पास करती हैं, विच इज़ वेरी मच लाइक अ बिग डील कि इतनी सारी रिवर्स स्ट्रीम्स यहाँ से निकलती हैं। मेजरली कौन सी है, जोहेला, जनाद, चरणगंगा, दमनार, बनबेई, देन दिस इज अम्बानाला। तो दीज आर द नेम्स जिसमें से मतलब जोहिला हो गया और कुछ इस टाइप के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और जाके ये सारी स्ट्रीम्स बांधवगढ़ से निकल के फाइनली जाके सोन रिवर में मिल जाती हैं, एंड आई टोल्ड यू सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सो मैनी टाइगर इन द कोर जोन, तभी तो टाइगर रिजर्व बनाया है इसको, है ना। देन बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश हैज अ कॉलोनी ऑफ एलिफेंट्स, जो कि छत्तीसगढ़ से आए थे 2018 में, ठीक है। एलिफेंट्स ने माइग्रेट किया था 2018 में, इसीलिए दिस इज द फर्स्ट इन मध्य प्रदेश, आई थिंक, यस, मध्य प्रदेश का शायद पहला है जहां पर हमने एलिफेंट कॉलोनी बनाई है, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यू नेवर नो, दे कैन आस्क यू, है ना। एलिफेंट कॉलोनी है बांधवगढ़ में, और ये माइग्रेट किए थे छत्तीसगढ़ से, ये भी इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज स्प्रेड एट विंध्या हिल इन मध्य प्रदेश। इट इज नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स। अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट कॉलोनी, ये किस चीज के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, राइट। इधर पर डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट हाईएस्ट है, इंडिया की बात करें अगर हम, तो हाईएस्ट डेंसिटी है बांधवगढ़ में टाइगर्स की, ठीक है। और बांधवगढ़ यू नो इज नोन फॉर व्हाइट टाइगर्स ऑल्सो, ठीक है। Okay, so this was all about Umaria district, guys, and if you have any doubt, tell me in the comment section, and thank you for watching this video. We'll see you in the next class. Thank you.